नमस्कार दोस्तों। रॉक स्टोन चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है आप सभी का सीटेट प्रिपरेशन? आई होप सभी का बिल्कुल ही अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि फॉर्म फिलअप का डेट बिल्कुल चल रहा है, यानी कि अभी फॉर्म भरने की तिथि में बिल्कुल चल रही है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल तक का अभी तक का तो डेट यहीं तक का दिया गया है, भरा जाएगा। अब किस प्रकार से भरना है, कैसे भरना है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे रखा है। आप चाहे तो घर बैठे ही अपने मोबाइल से उसकी मदद से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम सीटेट 7 जुलाई की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम शुरुआती दौर से बिल्कुल पढ़ाना चाहेंगे, यानी कि बताना चाहेंगे आप सभी को। और इसके बाद में इससे जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल आपके लिए लाना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी इन बातों को भी जान लें। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में अच्छे से CTET का क्या है इसके बारे में जान रखा है। एक्चुअली बहुत टाइम्स बाद में ऐसा होता है, मैंने बहुत जगह फील किया है, बहुत लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाता है तो वो उनके बारे में अच्छी प्रकार से बता नहीं पाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए और बिल्कुल भी ये सही नहीं होता है। तो इसके लिए आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, उनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि सीटेट से रिलेटेड पूछा जाता है कि सीटेट आखिरकार है क्या? ओके, ज़्यादातर न्यू जनरेशन या अभी के समय में बहुत लोग पूछते हैं बड़ों से कि ये सीटेट आखिर क्या है क्या? जो अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम टीचर का एग्जाम है पता है, लेकिन क्या टीचर के लिए क्या ये हेल्पफुल रहता है? तो इन सभी जुड़े बातों को आप जानोगे तो अपने से जुड़े हर क्वेश्चंस को भी सामने वालों को बताने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ आपने पिछले वीडियो में ये देख रखा था कि शैक्षिक योग्यता क्या क्या चाहिए और सीटेट कौन कब और कैसे भर सकता था और फॉर्म कैसे भरे, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो ये वीडियो जो आपने यदि नहीं देखा तो प्लीज़ इसे शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा नहीं है, पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अदरवाइज चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें माय फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे CTET पाठ्यक्रम 2024 मुख्य बात है। एक्चुअली तो ये 2024 हर साल बदले जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको 2025 देखने को मिलेंगे, उसके बाद 2026 देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि साल भर में 2 बार एग्जाम होता है। ऑब्वियसली पहला एग्जाम ये जुलाई में होता है, दूसरा एग्जाम या तो वो दिसंबर या फिर जनवरी में देखने को प्राप्त होंगे। फॉर्म उससे 2 महीने पहले भरा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को जान रहे हैं यहाँ CTET का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो पाठ्यक्रम की बात करें तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जैसा कि ऑफलाइन मोड पे एग्जाम कर दिया गया है तो चेंज नहीं होता है। हाँ, इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंजिंग इस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कर दिया गया है, ये चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि अब समझ पर आधारित कर दिया सीटेट। यदि आप चाहोगे कि रट्टा मार करके सीटेट को निकाल ले तो बिल्कुल भी नहीं, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में सबसे पहले अच्छे से स्टार्ट इसका प्रारंभ चीज़ जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है लेकिन जानने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले ये संगठन जो है ये किसके लिए, तो ये एक्चुअली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए है, और जिन्हें हम सेंट्रल लेवल का बिल्कुल जानते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसा कि संगठन के नाम से शुरुआत करते हैं। संगठन से जैसा कि आप सभी को जानते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है और इस वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि जिन्हें हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक बनने से पहले की ये एग्जाम होता है। यदि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, 90 मार्क्स जनरल से आप है तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब 90 से अत्यधिक हो तो और बेटर है। अदरवाइज जनरल या फिर आप OBC SC ST या फिर आप दिव्यांग मतलब इस टाइप में रखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको 82.5 याद रखिएगा। बहुत जगह 82 बोला जाता है कि 82 से आप क्लियर है, लेकिन एक्चुअली में 82 से क्लियर नहीं माना जाता। 82 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, समझिए कि 83 ही माइंड में रख के चलिए, तो आप बिल्कुल पूरा आपका एग्जाम मतलब क्लियर रहेगा। और इस एग्जाम के निकलने के बाद ही आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर सकते हैं टीचर से रिलेटेड, और साथ ही साथ आप किसी भी प्राइवेट जॉब में, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। जैसे कि परीक्षा का नाम इसको क्या दिया गया तो आप सभी जान रहे हैं क्या नाम दिया गया है, CTET। ओके, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, साथ ही साथ बात करें माय फ्रेंड्स 2024 में इसकी जस्ट एग्जाम 7 जुलाई इसका डेट रखा गया है 2024 के लिए, जिसके फॉर्म फिलअप अभी प्रारंभ है। ओके, और CTET परीक्षा की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जुलाई है। और CTET अवधि की बात करें कि समय अवधि इसमें कितनी दी जाती है, तो ऑलरेडी आपको 2.5 घंटे का प्रत्येक मिलता है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे होते हैं, यानी कि आप समझिए कि कुल आपके जितने प्रश्न हैं उतने ही आपके अंक होंगे। यदि 1 मार्क्स का आपका 1 क्वेश्चन होगा। तो चलिए परीक्षा की भाषा आप जाने तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टोटल आपको 20 लैंग्वेज में मिलते हैं इस एग्जाम में। ओके, यानी कि 20 प्रकार के भाषाओं के थ्रू इस एग्जाम को लिया जाता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर अधिकतम अंक देखिए, अभी जैसा हमने बात किया था 150 अंकों के प्रत्येक पेपर के लिए। प्रत्येक पेपर कहने का तात्पर्य
माय फ्रेंड्स कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था, पेपर 1 जो होता है 1 to 5 लेवल के लिए होता है, 1 to 5 क्लास के लिए होता है, जिसे डीएलएड वालों जिन्होंने भी किया है वो आसानी से इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, ये पेपर दिया जाता है, जिन्हें बीएड वाले इस पेपर को देते हैं। ओके, और डीएलएड वाले भी दे सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें प्रत्येक प्रश्नों की, तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलते हैं। ओके, जिसे हम एमसीक्यूज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर परीक्षा की तिथि का बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये ऑफलाइन होता है, जिसे OMR आधारित कहते हैं। ओके, तो साथ ही साथ अंक योजना की बात करें तो प्रत्येक सही उत्तर में आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। ओके, और साथ ही साथ यहाँ बात करें तो गलत उत्तरों के लिए कोई भी नकारात्मक आपको नहीं मिलेंगे अंक, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। यदि आप गेसिंग करके भी उसमें टिक लगा के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वो सही भी हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए। हम आगे बात करते हैं माय फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कुछ। आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं कैटेगरीज। किस चीज़ की कैटेगरीज? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, जिन्हें हम पर्सनल विथ डिजेबिलिटी यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में भी यहाँ पर फी कलेक्शन के देखेंगे, किस प्रकार से कौन सा पेपर में कितने फी लगेंगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन रहता है, मन में ये भी डाउट रहता है कि कितने फी फॉर्म लगेंगे, क्योंकि अभी जस्ट फॉर्म भरे जाए जा रहे हैं ना। तो फॉर्म से भी रिलेटेड जिनको पहले से जो भर चुके हैं, जो पहले दे चुके हैं, उनको अच्छे से पता है। जो न्यू होंगे, न्यू अभ्यर्थी, उनको ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं माय फ्रेंड्स यहाँ पर फी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल और ओबीसी जो है, यदि पेपर 1 देंगे, चाहे वो कोई भी पेपर दे रहे हो, पेपर 1 हो यानी कि 1 to 5 लेवल का हो, या पेपर 2 है 6 to 8 के लिए, दोनों में से कोई भी सिंगल पेपर दे रहे हो तो 1000 उनको पे करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप के लिए। ओके, फॉर्म फिलअप करने टाइम। और यहाँ पर बात करिए यदि वो दोनों को देना चाहते हैं, दोनों पेपर उनको देना है, तो 1200 लगेंगे। यहाँ पर बात करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए, तो वो 500 है इनके लिए फ़ी, और 1 पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600। ओके, तो ये हो गया आपकी फ़ी से रिलेटेड बातें। चलिए आगे जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए अब हम आ गए हैं यहाँ पर सीटेड सब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो है हमारा मेन मुद्दा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड। सबसे पहले शुरुआत करने से लिए जो शुरुआती अभ्यर्थी है उनके लिए, जो जान रहे हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार से क्या क्या आना है, लेकिन जानने में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा और भी ज़्यादा बेसिक क्लियर हो जाता है। चलिए पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, और हिंदी में मैंने दोनों के दोनों इसमें ले रखा है। बहुत में कन्फ्यूज़न हो जाता है सिर्फ एक लैंग्वेज को देखने पे, जिनको नहीं है बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पर पहले हम सीटेड सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, सीटेड सब्जेक्ट्स में क्या क्या है। तो सीटेड सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपका CDP के नाम से आता है, जो सबसे मतलब इस मेन मुद्दा होता है इस पूरे का पूरा पाठ्यक्रम को लेकर के। क्योंकि CDP इसलिए होता है मेन, क्योंकि इसमें टोटल 30 के 30 मार्क्स पूछे जाते हैं CDP बच्चे के ही आधार पे। अब वो चाहे आपका पेडागोजी हो या फिर आपका कंटेंट लेवल का हो, लेकिन दोनों को दोनों उन पे ही आधारित पूछता है। कोई इसमें आपका शुरुआती दौर का स्टडी से रिलेटेड, जो स्कूल में आप पढ़े हो उनसे रिलेटेड इसमें नहीं रहता। ये आपका बेसिक जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस है उसके बल पे इस पे पूछा जाता है। पेडागोजी ऑब्वियसली यही होता है। तो फिलहाल इसमें आपको बिल्कुल इससे रिलेटेड अनुभव और पढ़ने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, क्योंकि ये इसी को लेकर के माय फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लेवल जो इसका है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा बढ़ा दिया गया। क्योंकि हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा 20 भाषाएं थी, ठीक है। आप किसी भी भाषा को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं, जिनमें भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ज़्यादातर लोग जनरल जो होते हैं, जैसा देखा गया, लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेना सही रहता है। जिनका इंग्लिश बेटर है वो लैंग्वेज 1 भी लेते हैं, और हिंदी जो ऑप्शनरी वो लैंग्वेज 2 भी रखते हैं। लेकिन ऐसे लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा जाता है। तो जैसा कि इन दोनों में देखे सब्जेक्ट्स में, तो एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, जैसा कि समझ ओके, भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात कर रही हूँ। तो यदि यहाँ पर हम इसको लेते हैं हिंदी, ओके, और ये लेते हैं इंग्लिश, ओके, ये लैंग्वेज 2 है, ये जो भी भाषा पेपर 2 में। तो लैंग्वेज 2 जो हमारा इंग्लिश है, तो इन दोनों का जो समझ है, यानी कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव बेस, जो भी आपने स्कूल में पढ़े होंगे ना, जिस तरीके से पैसेज आते थे इंग्लिश में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। हिंदी में आपके आते थे गद्यांश पद्यांश, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ओके, एक में कविता और एक में किसी भी पैसेज को उठा करके दे दिया गया, उनसे पढ़ करके आपको क्वेश्चन के सॉल्व करना है। तो उनसे रिलेटेड जो ये सब जो है, तो वो हम लोग बेसिक लेवल का आता है स्कूल से, जो कि देखते आ रहे होंगे आप। लेकिन पेडागोजी देखिए, इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। ओके, शिक्षा शास्त्र ये बिल्कुल 50-50 है डिवाइडेड, यानी 15 मार्क्स यदि है आपके
ये भाषा विकास है तो 15 मार्क्स आपके रहेंगे शिक्षा शास्त्र। सोचिए यहाँ पर इसका मेन है 30 मार्क्स ऑलरेडी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्स्ट्रा में दिया गया है अलग से ये पेडागोजी पेडागोजी। तो आप समझ जाइए पेडागोजी का पीछा इसमें छूटने वाला नहीं है, इसलिए यही इसी चीज़ को लेकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए बोलता है। और आपका लेवल थोड़ा बेसिक कंसेप्शन पे ज़्यादातर मतलब होना चाहिए पकड़। साथ ही साथ हम मैथ्स की भी बात करें तो मैथ्स से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। क्यों नहीं छूटने वाला है भाई? तो वो इसलिए नहीं छूटने वाला क्योंकि यहाँ पर भी आप चाहिएगा ना कि यहाँ पर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 का 30 मार्क्स में 30 कंटेंट मिले, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें भी आपको पेडागोजी देखने को प्राप्त मिलेंगे ही मिलेंगे। अदरवाइज कंटेंट में आप जान सकते हैं तो ज्योमेट्री, शेप एंड स्पिरिचुअल, यहाँ अंडरस्टैंडिंग सॉलिड ओके अराउंड अस, यहाँ नंबर्स आपको एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पर ज्यामिति, आकार और स्थानीय की समझ जो भी आपके होने चाहिए। यहाँ पर हमारे चारों ओर का ठोस, यहाँ पर संख्याएं, जोड़ और घटाव, गुणा भाग, ये सब आपको मैथ्स में यानी कि अंक शास्त्र में देखने को प्राप्त मिलेंगे। बिल्कुल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, तो आसानी से आप इन सब टॉपिक्स को उठा सकते हैं। अब इन सब टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, हाँ उससे रिलेटेड बिल्कुल आप क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिए। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी है, नहीं है तो मैं बिल्कुल दे दूंगी। और मैं ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर पेपर ही डालती हूँ सीटेट से रिलेटेड। ज़्यादातर समझाने के लिए तो वीडियोस बहुत सारे आपके पास हैं यूट्यूब में, लेकिन ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर पेपर का ही मैं कोशिश करूँगी इस बार पूरा का पूरा एनालिस्टिक अपने वीडियोस में के माध्यम से डालूँ। तो यहाँ पर अब पर्यावरण में आते हैं, तो यहाँ पर पर्यावरण में भी आप देख सकते हैं जिन्हें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या है, तो उसमें आपका फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट 6 मेन थीम्स होते हैं ना ईवीएस का, जिनसे पूछे ही जाते हैं कंटेंट लेवल पे बेसिक। अब इनसे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा आता है, इनका नोट्स बना सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से आता है, ये सब भी अच्छे से हम देखेंगे। सारा का सारा खेल प्रीवियस ईयर पेपर का है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि इन सभी टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहीं से नहीं, इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टॉपिक है क्या, तो परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी और यात्रा। ओके, तो ये सब पढ़ने के लिए आपके पास भरपूर टॉपिक मिला हुआ है। आप इन्हीं को देख करके और प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू और सिलेबस में बस इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार से इनको दिया गया है, और अब आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं पेपर 2 के लिए भी किस किस प्रकार से दिए गए हैं। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पेपर 1 का जस्ट अभी देखा, अभी पेपर 2 का देख लेते हैं कि सीटेड सब्जेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। 6 to 8 की बात करें माय फ्रेंड्स, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसा कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेंगे ही रहेंगे। ओके, दोनों में सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंसेज है कि आपको सीटेड पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट देखने को प्राप्त होंगे और सीटेड पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट देखने को प्राप्त होंगे। आप कहिएगा डिफरेंसेस क्या, 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन होते हैं। ओके, पेपर 1 की बात करें तो 3 आपका CDP रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज चुना हो, मैं हिंदी इंग्लिश को ले रही हूँ, और इंग्लिश। ओके, ये रहेगा ही रहेगा। ये 3 को आप माइंड में कंसेप्ट बना लीजिए, ये 3 चेंज आपका नहीं होने वाला है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो। रही बात पेपर 2 में, डिफरेंसेस आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। यदि आपने इंटर में जो भी आपने ISC किया हो या फिर ICOM किया हो या IA किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका सब्जेक्ट चुना जाएगा पेपर 2 में। वो कैसे चुना जाएगा, तो वो चुना जाएगा जैसे कि आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स से रिलेटेड आपको सोशल स्टडी आपका सब्जेक्ट होगा पेपर 2 में। और यदि आपने साइंस या कॉमर्स पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड, मैं साइंस के लिए है तो साइंस आपने लिया है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स और साइंस आपका सब्जेक्ट रहेगा, और आपने आर्ट्स कॉमर्स लिया है तो आपका सोशल स्टडी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसमें बिजनेस स्टडी भी रहता है कॉमर्स से रिलेटेड। तो इसीलिए आपका सब्जेक्ट पेपर 2 में या तो सोशल स्टडी होगा या तो मैथ्स एंड साइंस होगा। तो ये आपका मेन चौथा पेपर होगा, पेपर 2 के लिए मैं बात कर रही हूँ। ओके, अदरवाइज ये 3 जो है वो आपका कॉमन रहेगा, आप जो भी लैंग्वेज चुनिए अपना 20 भाषाओं में से, और आपका CDP। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से। टॉपिक्स को देखेंगे माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि CDP जो आपका है, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपका सेम टू सेम वही आएगा। चाइल्ड
चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, किस प्रकार से बच्चे जब जन्म से लेकर के, यानी कि एक तरह से गर्भ से ही लेकर के बोला जा सकता है कि गर्भ से लेकर के वो निरंतर जब तक जीवन पर्यंत रहते हैं उनका विकास किस प्रकार से होता है। ओके, तो उनमें विकास की गति में आए हर वो जो भी उनमें बदलाव है या फिर उनमें बहुत चीज़ों को हम इसी टॉपिक्स के अंदर में देखने को प्राप्त मिलता है। उनसे सीखे जो भी किए हम कार्य प्रणाली, सारी चीज़ें हमें इसमें मिलता है, लर्निंग मिलता है। और पेडागोजी ऑब्वियसली आप जान रहे हैं शिक्षा शास्त्र, ओके, इससे रिलेटेड आपको देखने को प्राप्त मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो कि सबको जानते हैं, भाषा 1 भाषा 2 अभी हमने बात की थी। जो भी आपका रहेगा, हिंदी इंग्लिश को मैं अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, तो वो समझ आधारित आपका रहेंगे ही रहेंगे, वही 30 मार्क्स का आपका रहेगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के ही रहेंगे। ओके, 30 टोटल मिला के 150 हो जाएगा आपका टोटल सब्जेक्ट्स को लेकर के। ओके, यहाँ पर आप इंक्लूड देख सकते हैं पाँचों। ओके, यहाँ पर इंक्लूड आप देखेंगे तो ये आपका CDP 30 है, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, मैथ्स या फिर साइंस ये बोथ मिल करके आपका समझिए कि ये आपका 60 रहेगा। ओके, पेपर 2 की बात करूँ तो वो पेपर 1 में 30 था, पेपर 2 में यहाँ पर बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 60। तो यहाँ पर मैं फिर से अच्छे से कर देती हूँ फेयर। ओके, यहाँ पर आ जाइए, ये आपका 30 मार्क्स रहेगा। ओके, यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो ये भी 30 रहेगा, लैंग्वेज 2 की बात करें तो ये भी 30 रहेगा, और यहाँ पर आपका ये दोनों इंक्लूड रहेगा कितना 60। ओके, ये भी इंक्लूड 60, ये मैं अलग अलग से लिख रही हूँ लेकिन एक्चुअली आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रखेंगे। या तो फिर आप इसको लीजिए या तो फिर आप इसे लीजिए। ओके, क्योंकि मैथ्स और साइंस एक साथ अटैच है, प्लस यहाँ पर या तो ये लीजिए आप या फिर ये सोशल स्टडीज़ लीजिए। ओके, इन दोनों में से एक भी, लेकिन दोनों 60 मार्क्स है। अब आप कहेंगे 60 मार्क्स में कैसे देंगे मैम मैथ्स और साइंस? तो सबसे पहली बात माय फ्रेंड्स, मैथ्स जो होगा आपका वो 30 मार्क्स का होगा और साइंस भी होगा अब 30 मार्क्स का होगा। अब आप कीजिएगा कि मैथ्स भी 30 मार्क्स का होगा, साइंस भी 30 मार्क्स होगा, तो इसमें से जो आप बोलिए शिक्षा शास्त्र सब में आएगा, तो शिक्षा शास्त्र किस में आएगा, तो वो उस पर भी बात कर लेते हैं। मैथ्स और साइंस की बात करें तो आपका 30 मार्क्स का आएगा। ओके, यहाँ से आपका मैथ्स आएगा और यहाँ से साइंस, टोटल मिला के आपके 60 मार्क्स हो गए। ओके, मैथ्स में आपका 10 मार्क्स कर दीजिए पेडागोजी के लिए, आपका 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स आप कर दीजिए साइंस का पेडागोजी के लिए, यानी कि आपका टोटल 40 मार्क्स का होगा। मतलब कंटेंट रिलेटेड जो भी आपका है मैथ्स और साइंस, और जो 20 मार्क्स आएगा वो आपका आ जाएगा पेडागोजी से रिलेटेड मैथ्स और साइंस के लिए मैं बता रही हूँ। सेम टू सेम यदि हम सोशल स्टडी के लिए बात करें तो सोशल स्टडी के लिए मैं बोलना चाहूँगी SST वालों के लिए कि SST वालों के लिए जिस प्रकार से 60 मार्क्स का आता है, तो 60 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स कंटेंट रिलेटेड आएगा और जो 20 मार्क्स आएगा वो आपका आ जाएगा पेडागोजी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को कन्फ्यूज रहता है। अब आप कहेंगे 40 मार्क्स में किस प्रकार से कंटेंट बताओ, क्योंकि उसमें तो हिस्ट्री है, यदि उसमें बात करें तो उसमें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी है, ओके, पॉलिटिकल लाइफ है, पेडागोजी तो आपको अलग कर दिया है 20 मार्क्स। तो इन तीनों को कैसे बांटा गया, तो इन तीनों को भी इसमें बांटा गया है। ओके, तो सभी को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग मार्क्स में, जितना 40 मार्क्स में उनमें से सब में किसी में आपको कभी कभी क्वेश्चंस आगे पीछे भी देखने को प्राप्त होता है। पिछले बार जैसे पूछ दिया गया, किसी में 8 मार्क्स का पूछा गया जियोग्राफी से रिलेटेड, तो कभी आपको हिस्ट्री में पूछ दिया जाएगा 15-16, तो ये उन पर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स आगे पीछे रहेंगे ही रहेंगे, आपकी तैयारी रहेगी सही तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ से रिलेटेड हमने देख लिया कि क्या क्या कैसे और रहेगा। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपने समझ गया, सेम रहेगा। पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों में सेम है, इतना 3 सब्जेक्ट। और जहाँ तक बात है इन दोनों का, तो हाँ मैथ साइंस और सोशल साइंस वालों के लिए ये थोड़ा सा सही तरीके से यहाँ से पेडागोजी का भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दिया। आई होप्स आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहे, कोई भी मतलब डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार रहता है और उनसे रिलेटेड मैं बिल्कुल कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए और दूंगी भी। साथ ही साथ हम देखेंगे इससे जुड़े कि किस प्रकार से इसका जो फुल सिलेबस, यदि कहिएगा कि अब आप कहिएगा कि मैम सोशल स्टडी में क्या क्या पूछा जाता है वो भी बता दीजिए, सोशल स्टडी में या साइंस या फिर मैथ्स या फिर हिंदी इंग्लिश या फिर CDP का जो इसका जो अपना सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो क्या है, तो वो भी मैं आप कहेंगे यदि कमेंट में ही आप करते हैं तो मैं वो भी आप पर वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ फिर स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से सीटेट की तैयारी करें और करें। तो ये से यदि आप करना चाहते हैं साथ में तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ यदि आपको ये वीडियो लगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो आप लाइक बिल्कुल कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।